सिन्हा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभी की क्या स्थिति है, पुलिस और क्या जानकारी दे रही है इन हमलावरों को लेकर? देखिए, फिलहाल इनको हिरासत में ले लिया गया है। करीब 12 से 15 लोगों ने की जानकारी की जा रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 5 से 7 लोग फिलहाल दिल्ली पुलिस के हिरासत में आ पाए हैं। आप देखेंगे मारुति जैन अभी भी है, इसको जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यहाँ इस वैन को ले जाकर थाने ले जाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आखिर किसकी वैन है ये, किसकी जैन है ये, और किस तरीके से यहाँ पर पहुंची, किसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है और क्या वजह थी कि ये तमाम लोग इस गाड़ी में बैठ के आए थे। क्योंकि अगर ज्यादा लोग थे तो ऐसे में केवल एक गाड़ी में बैठ के नहीं आएंगे, निश्चित तौर पे 2 या 3 गाड़ियां हो सकती हैं। अगर 15 लोगों ने की बात की जा रही है तो इस गाड़ी में केवल 5 लोग सवार थे जो हमारी आंखों के सामने उतरे थे और उसके बाद उन्होंने आफ्ताब पर हमला करने का प्रयास किया था। दूसरी बात ये कि बाकी लोग अगर थे तो वो कहाँ यहाँ पर मौजूद थे या फिर वो कुछ और प्लान करके बैठे थे या फिर चौराहे की तरफ थे। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी प्लानिंग है जिसको अब दिल्ली पुलिस को खंगालना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि आखिर ये प्लानिंग कैसे की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये पता था कि आफ्ताब के निकलने का समय ये है, आफ्ताब कितने बजे यहाँ पर आया था, बाकायदा इंफॉर्मेशन के पास थी। क्योंकि जैसे ही गेट पे गाड़ी पहुंची, आप सोचिए चित्रा कि यहाँ से गाड़ी यहाँ तक पहुंची होगी और इतनी देर में ये जैन यहाँ पर आके रुकी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद समझिए कि पूरी तरीके से इनको इंफॉर्मेशन थी कि आफ्ताब कितने बजे यहाँ से निकलने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ये लोगों ने करीब 150-200 मीटर तक जो है वो आफ्ताब की गाड़ी का पीछा किया और आगे क्योंकि ट्रैफिक जाम था वहां पर स्थिति ऐसी बन गई थी कि बिल्कुल आमने सामने वाली स्थिति बन गई थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत ही समझदारी के साथ दिल्ली पुलिस ने कोशिश करी आफ्ताब को वहां से निकालने के लिए और जिसमें वो कामयाब भी रहे। थोड़ी देर में आफ्ताब जो है वो तिहाड़ पहुंच जाएगा, लेकिन हाँ, पुलिस के लिए मशक्कत जरूर रहेगी कि आखिर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, इस बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना। जी चित्रा। बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तिहाड़ जेल लेकर अब दोबारा पुलिस चली गई है आफ्ताब को और वहां पर सेल नंबर 4 में उसको रखा जाएगा। 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, एक गार्ड 24 घंटे उसकी निगरानी में रहेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम तिहाड़ जेल में भी किए गए हैं ताकि वहां पर भी स्थिति खराब नहीं होने पाई, क्योंकि आफ्ताब को लेकर जिस तरह का गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है वरुण, वहां पर भी ऐसी स्थिति ना पनपे ना पैदा हो, इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां की गई हैं जेल प्रशासन की ओर से। जी देखिए, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तलवारें नजर आ रही होंगी, साथ में जो है वो गाड़ी के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो स्पष्ट तौर पे आपको तलवारें नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मेरे कैमरामैन अगर करीब आए तो आप देखिए, ये हथौड़ा आपको नजर आ रहा है, गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं पर्सनल, ये हथौड़ा है, साथ में तलवारें आपको नजर आई होंगी। 5 मयाने हैं, यानी तलवारें लेकर वो जो भागे थे उनके मयाने यहीं पे छूट गईं। हथौड़ा नजर आ रहा है, इसके अलावा उधर की तरफ आपको विकेट नजर आ रहा होगा। गाड़ी अब खुल चुकी है। एक सामने की तरफ से अगर हम देखें तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रॉपर तैयारियों के साथ यहाँ पर ये पहुंचे थे। तलवारें हाथ में थी, 5 तलवारें थी, 5 की म्यानें आपको नजर आ रही होंगी, साथ में हथौड़ा नजर आ रहा होगा। तो ये सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से इस पर हमला करना है और शायद यही वजह है कि बाकायदा इस गाड़ी को, इस मारुति जैन को सीधे जो है वो आफ्ताब की गाड़ी के आगे रोका गया जब पुलिस उसको लेके जा रही थी। और उस समय लेके जाने के पीछे वजह यही थी कि कोशिश ये थी कि कैसे भी करके इस घटना में आज कुछ बड़ा किया जाए और शायद यही वजह है कि सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी। अब लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो पुलिस के लोग फिलहाल इस गाड़ी को थोड़ी देर में अपने आप में जब्त कर लेंगे। इसके अलावा लगातार जो है जो लोग आए थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अब ये तय किया जाएगा कि आखिर जितने लोग हिरासत में आए हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाए कि आखिर वो लोग कहाँ से आए थे, किधर से आए थे। लेकिन जिस तरीके से आप विजुअल्स में देखेंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर तलवारें, हथौड़े के अलावा आपको विकेट नजर आ रहा होगा, स्टैपनी नजर आ रही है पीछे की तरफ और आगे की तरफ जो है वो गेट को बंद किया गया है, लॉक किया गया है। तो बहुत सारी बात है कि आखिर ये गाड़ी किसके नाम पर है, ये गाड़ी यहाँ पर कहाँ से पहुंची, किस तरीके से प्लानिंग की गई थी, कैसे यहाँ पर ये लोग रुके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आफ्ताब के निकलने की टाइमिंग का इनको कैसे पता चला, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अपने सवालों में इन बातों को जरूर रखेगी कि आखिर उसके आने की टाइमिंग, उसके जाने की टाइमिंग, किस तरीके से वॉच कर रहे थे, कितनी देर तक वो यहाँ पर रुके। 15 लोगों की बात की जा रही है तो 5 लोगों की तो इस गाड़ी में आने की संभावना हमने देखी थी, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये लोग 5 लोग उतरे थे। बाकी लोग कहाँ थे, किधर थे, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। जी।